नमस्कार। अपने सभी बंधु भाईजन के मनीष मिश्रा कर जोहार। जैसा कि दोस्तों हम लोग आज यहाँ आप देख रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं JSSC CGL सचिवालय एग्ज़ाम जो परीक्षा हमारे बहुत नज़दीक है उसके बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में। तो इसमें जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके परीक्षाएं जो हैं 3 टर्म में होने वाली हैं। पहला टर्म पेपर 1 जो इस तरीके से है कि उसमें हमें 120 प्रश्नों के हल करने हैं और हमें उसमें 30% यानी 30% अंक अनिवार्य रूप से लाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वो जो पेपर 1 में हम 30% अंक प्राप्त करेंगे ये हमारे रिजल्ट पेपर पर जोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद जो पेपर 2 है उसमें हमें 100 सवालों के जवाब देने हैं और उसमें भी हमें 30% अंक हमें उसमें भी प्राप्त करने हैं। इसका अंक हमारे रिजल्ट पेपर में जुटेगा। तीसरा जो पेपर हमारा होगा उसमें हमें 150 सवालों के जवाब देने हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आप यूँ मानिए कि 120, 100 और 150 ये प्रत्येक सवाल जो हमारे हैं वो 3-3 नंबर के होंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग बात करने वाले हैं नागपुरी भाषा की। आज हम लोग बात करेंगे नागपुरी भाषा की कि नागपुरी भाषा में किस तरीके से हमें इसके सिलेबस को, इसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। तो चलें हम लोग देखें इसमें किस तरीके का सिलेबस आता है हमारे लिए नागपुरी भाषा में। जी जो हम लोग JSSC CGL का एग्जाम, सचिवालय का जो एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नागपुरी भाषा जो चुनने हैं हमारे जो भी भाई बंधु हैं जिन्होंने नागपुरी भाषा को चयनित किया है उनको किस तरीके से क्या क्या पढ़नी है, कैसे तैयारियां करनी है, इसके बारे में हम लोग देखें जरा सा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमें पढ़ने के लिए ये पेपर 2 जो हमारा है इसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे पहला हमारा है व्याकरण। अब व्याकरण में हमें पूर्ण रूप से डीपली जानकारी रखनी होगी। इसमें वर्ण से शुरू करना है और समास, विपरीतार्थक, उनार्थक, वाच्य, वाक्य, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा जो हमारा है वो है पद साहित्य। पद साहित्य का मतलब क्या हुआ? पद मतलब कविता, दोहा, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई तथ्यों को हमें देखना है, हमें पढ़ना है, हमें जानना है। खास करके हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किस कविता के रचयिता कौन है। तीसरा हमारा आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में यानी हमें ये देखना है कि गद्य साहित्य में कौन सी कहानियों के बारे में हमें पढ़ाई करनी है, किस किस कहानियों के बारे में हमें चर्चा करनी है, कहानियों का तथ्य क्या है और किस तरीके का सवाल हमारे उसमें पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। चौथा नंबर में हमारा नाटक। नाटक का मतलब हुआ लंबी कहानी है वो कि तो लंबी कहानी है, उसमें कौन सी बात किसने कब कहाँ किससे कही और किस तरीके का वो है, उसमें क्या भाव है, क्या संदेश मिलता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। 5 नंबर में हमारा है निबंध। निबंध जैसा कि हम लोग सभी कई तरह के निबंध लिखते हैं, लेकिन ख़ास तौर से आपको बता दूं कि जो निबंध इसमें लिखे जाएंगे परीक्षा के लिए उसमें आपको नागपुरी साहित्य से जुड़े महापुरुषों या लेखकों के बारे में ही निबंध लिखने हैं की तैयारी करनी है।
तो ये था कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात होगी व्याकरण की, कि व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में हमें पढ़ना है वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास। यानी यूँ कहें कि हमें समूचा यानी पूरी व्याकरण को अध्ययन करना है। क्या क्या हमें ने हिंदी व्याकरण में सीखा है, उसी के हिसाब से हमें उतना चीज़ हमें नागपुरी भाषा में भी पढ़नी है, उतना ही उर्दू में भी पढ़नी है। तो ये था बात हो गई व्याकरण की। अब यहाँ हम लोग देखेंगे पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य यहाँ आप देख रहे हैं शिष्ट कविताएं, और यहाँ आप देख रहे हैं शिष्ट गीत। तो गीत और कविता दोनों में अंतर है, यहाँ कन्फ्यूजन में हमें नहीं रहना है, विस्मित नहीं होना है। कविता और गीत ये दो चीज़ होते हैं और दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लिखे जाते हैं एक से। जैसे गीत ये हमें गाना है, इसे हम गा सकते हैं, कविता इसे हम पढ़ सकते हैं। तो इन सब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कविता में शिष्ट यानी शिष्टाचार वाली कविताएं होनी चाहिए, एजुकेशन से जुड़ी हुई। इसमें आपको क्या क्या कविताएं, किस तरह की कविताएं पढ़नी है। तो जागा जागा, बिरसा तोर याद में, नागपुरी भाईमन, जेठ मास आती, तुलसी और कैक्टस, तोर बेतरा में, नावा सालक, नावा गीत। इस तरह के जो भी कविताएं हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक में हमारी पाई जाती हैं, तो इसमें हमें इन सब कविताओं की तैयारी करनी है, इन सब गीतों की तैयारी करनी है। यहाँ आप देखेंगे कि पोडिलो बरखा ऋतु, इसके लेखक रघुनाथ निरपति हैं। छोड़ू कनपट्टी माया कपटी माया, इसमें बिरजू राम लेखक हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस गीत के या किस कविता के लेखक कौन हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है सारे कविताओं का। ठरू दत्ता दिगंबर घासीराम ने लिखा। तो इस तरह की सिलेबस की तैयारी हमें करनी होगी, इस तरह की बातों को देखना होगा, इन सब चैप्टर्स को देखना होगा सभी को, क्या है उसमें, किस तरह के सवाल उसमें हमारे छिपे होंगे जो बारीकी नज़रों से बच जाती है। वैसे गुड़ सवालों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, उन गुड़ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसे निकाला जाएगा। क्योंकि आप एक बात को ध्यान में रखें दोस्तों कि कोई भी सवाल जो पूछे जाते हैं तो हमारे कहानी के पैराग्राफ्स से ही लिए जाते हैं। जो सवाल पुस्तकों में दिए जाते हैं उन्हें नहीं। कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल वो होते हैं जो पैराग्राफ्स से एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं। इसलिए उनकी तैयारी हमें कैसे करनी है इसके बारे में आपको अगले की इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। अब आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हमें ये देखना है कि नागपुरी लोक कथा जो हमारा है इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। कंगन और चूड़ी, भाग कर खेल, टुसुट भेंडा, मैना और बूट, बेलमैत रानी, कमल और केतकी, चोचा चिरई और राजा, इन सब इस तरह की। और ये है शिष्ट कथाएं, वो थी लोक कथाएं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों पर आधारित कहानियां थी। और ये है शिष्ट कथाएं, यानी ये पाठ्य पुस्तक से ली हुई कहानियां हैं, जैसे एक चकता राउल, बिछिया, रद्दी कागज, क्रिसमस कर सांझ। इस तरह की जो कथाएं होंगी, कहानियां हैं, उनकी हमें जानकारी रखनी है। उनके पैराग्राफ्स को, उनके सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर हमें उसकी तैयारी करनी है। अब बात आता है निबंध की। यहाँ आप देखिए 4 नंबर कि ठाकुर विश्वनाथ शाही
डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। इस तरह के नाटक, ये जो लंबी कहानी है, जो लंबी कहानियाँ जाती हैं, आप इस चैप्टर को देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही, ये हमारा नाटक का नाम है जिसे डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने लिखा है। तो इसे आप, हमें इसकी तैयारी करनी है विशेष रूप से, क्योंकि ये सिलेबस में हमारा आता है और इससे जुड़ी कई सवालात हमारे सामने आ सकते हैं। साहित्य निबंध में आपको देख रही है प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रतन सरदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, इस तरह के जो भी हमारे लेखक महापुरुष जो नागपुरी साहित्य से जुड़े हुए हैं, नागपुरी भाषा से जुड़े हुए हैं, तो इन सब के बारे में हमें विशेष रूप से निबंध की तैयारी करनी है। इसलिए आप इनके जीवनी के बारे में, इनके कर्मों के बारे में, इनके बचपन से लेकर बुढ़ापा तक की जो कार्यशैली रही है, इनके सोच विचारधारा कैसी रही है, इन सब बारों में थोड़ी अच्छी तरीके से गहराई तक हमें जानकारी लेनी होगी। तो ये थी कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, जो मैंने आपको दिखाया कि आपको इन सब चीज़ों की तैयारी विस्तार से करनी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे ये जो चैनल हैं, इस पे आपको इन सब चीज़ों के लिए विस्तृत रूप से रिकॉर्ड वीडियोस जो आपको चैनल पे और यूट्यूब पे उपलब्ध होंगे, लाइव वीडियोस यानी जो आप क्लास हमारे साथ लाइव में जुड़ कर सकते हैं, PDF नोट्स, कई तरह के इससे जुड़ी नोट्स आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं, और मॉक टेस्ट यानी आपने क्या सीखा, हमारे साथ जुड़कर आपने क्या सीखा कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर तैयार हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, जो आपको मात्र आपके परीक्षा फल को ही नहीं बल्कि आपके मानसिकता को भी विकसित करेगी। तो मैं आपको आने वाले सभी वीडियोज़ में इन सभी सिलेबस से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुंचाता रहूँगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसकी विशेष रूप की तैयारी के लिए। मैं अगले वीडियोज़ में फिर मिलूँगा आपके साथ इन सब सिलेबस की गहराइयों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।